नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय हल्दर हूँ। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और एंडोपेल्विक सर्जन हूँ और मैं अभी बंसल हॉस्पिटल भोपाल में हूँ। इसके पहले मैं एम्स भोपाल और सीएमसी वेल्लोर जैसे इंस्टीट्यूट्स में काम कर चुका हूँ। आज मैं एक ऐसे विषय पे आपसे बात करना चाहता हूँ जिससे मैं थोड़ा सा विचलित तो नहीं कहूँगा, पर मैं थोड़ा सा चिंतित ज़रूर हूँ। और ऐसे प्रॉब्लम्स के साथ जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनको इतनी ज़्यादा आशंकाएं होती हैं, इतना डर होता है कि उनको शांत करते हुए, उनको समझाते हुए हमें काफ़ी समय लग जाता है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस वीडियो का मैं सहारा लेते हुए आपसे कई ऐसे मरीज़ जो बाहर भी होंगे उनसे मैं बात करूं। तो ये टॉपिक है जहाँ पे मरीज़ का ऑपरेशन शुरू किया गया पर किसी कारणवश वो ऑपरेशन पूरा नहीं करा जा सका और वो पेशेंट को पूरा ट्रीटमेंट किए बिना पेशेंट का पेट बंद कर दिया गया। तो हम इसे ओपन एंड क्लोज केसेस कहते हैं और ये ऐसे पेशेंट्स बहुत होते हैं और मेरे प्रैक्टिस में ये देखा गया है कि पिछले कुछ महीनों से ये ऐसे पेशेंट्स बहुत क्वांटिटी में हैं। तो पहले हम समझते हैं कि ऐसे पेशेंट्स जनरली कौन होते हैं जो उनको ऐसे ओपन और क्लोज किया जाता है। इसमें कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि मरीज के खुद के प्रॉब्लम्स या खुद के उसकी जो डिजीज है या बीमारी है वो इतनी कॉम्प्लेक्स है कि उसको कोई कुछ कर नहीं पाया, जैसे कि सिवियर एंडोमेट्रियोसिस या प्रीवियस सर्जिकल एडेशंस या बहुत बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स या ऐसी कोई भी बीमारी जो सर्जन के समझ से या सर्जन के जो अवेलेबल रिसोर्सेज के बाहर था और वो ऑपरेशन कंप्लीट नहीं कर पाए। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि सर्जरी कई बार इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, बट वो ऐसे स्थानों में या ऐसी सेंटर्स में उस ऑपरेशन को स्टार्ट कर दिया जाता है, फिर वो थोड़े से कॉम्प्लिकेशन में ही वो घबरा जाते हैं और पेशेंट को फिर क्लोज करके रेफर बैक कर दिया जाता है। तो मेरा आप सभी से ये कहना है कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी सर्जरी शुरू की गई है और किसी कारण से उसे अधूरी या बिना किसी निष्कर्ष के उसको बंद कर दी गई है और आपको ये समझा दिया गया है कि आपको कहीं और जाके सर्जरी करानी है, तो ऐसे में आप किन किन बातों का ध्यान रखें। तो सबसे पहली बात यह है कि आप ये समझें कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी बीमारी का वो अंत था और आपकी आगे सर्जरी या आपकी आगे ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, तो निराश ना होइए। दूसरा, ऐसे सेंटर्स को चुनिए जहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड है कॉम्प्लेक्स सर्जरी करने का, जहाँ स्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशनल प्रोटोकॉल्स हैं, जहाँ पे एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं और जहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी है। वहाँ पे आप जाएं और ऐसे डॉक्टर को से आप मिलिए। और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि ऐसे ऑपरेशन करना अब असंभव नहीं है, चाहे वो मल्टीपल सर्जरीज हो या प्रीवियस एंडोमेट्रियोटिक स्कार्स हों, चाहे वो ऐसे फाइब्रॉइड्स हों जिसमें यूट्रस को बचा पाना, जहाँ पिछले हॉस्पिटल में बता दिया गया है कि यूट्रस को हम नहीं बचा सकते, पर यूट्रस को बचाते हुए ऐसे फाइब्रॉइड्स की सर्जरी करना या अंडेदानी को बचाना या ओवरी को बचाना एंडोमेट्रियोसिस में। ऐसे किसी भी परिस्थिति में इसको ओपन सर्जरी द्वारा या ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली लैप्रोस्कोपिक 3D सर्जरी द्वारा ऐसे परिस्थितियों को हम हैंडल कर रहे हैं और ऐसे मरीज़ हेल्दी होकर अपने घर जा रहे हैं। और बाकी सबसे मेरी ये राय है कि सर्जरी करने के पहले पेशेंट का सर्जरी के पहले पूरा इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी होता है। उसकी रेडियोलॉजिकल या उसकी इमेजिंग सीटी स्कैन एंड MRI से उसकी बीमारी पूरी समझना और वो कहाँ तक फैली हुई है, कहाँ तक वो गई हुई है और कहीं वो कैंसरस तो नहीं है, नॉन कैंसरस तो नहीं है, मरीज़ के प्रेगनेंसी से संबंधित उसके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं या क्या उसकी उम्मीदें हैं, या फिर पेशेंट को जननांगों के अलावा कहीं और प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे पेशाब की थैली का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, कहीं लैट्रिन का रास्ते की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। ये सारी बीमारियां, ये सब सारे प्रॉब्लम जब आप ऑपरेशन के पहले समझ लेंगे, सही जांच द्वारा, सही MRI द्वारा, सही CT स्कैन द्वारा या मरीज़ की डिटेल हिस्ट्री लेके, तभी आप ऑपरेशन करें और ऐसी जगह पे ऑपरेशन करें जहाँ पे ऐसे कॉम्प्लेक्स केसेस को डील करने का टेक्निक हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो और ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो जहाँ पे हम सारे सर्जरीज कर सकें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऐसा एनेस्थीसिया अवेलेबल हो जो इतने क्रिटिकल केसेस को प्रोलॉन्ग एनेस्थीसिया, लंबा एनेस्थीसिया और या ऐसे मेडिकल प्रॉब्लम्स को डील करने का एनेस्थीसिया हो। और इसके बाद
जो आईसीयू सेटअप है, क्रिटिकल केयर सेटअप, उसकी भी अवेलेबिलिटी हो। तो अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर आपके कोई और क्वेरीज आती हैं तो, और अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी आगे क्वेरीज को मैं जवाब दूं, और हम इस तरह से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।